इस वीडियो में मैं बात करूंगा फिल्टर, सर्च, लुकअप और सॉर्ट के बारे में। अब ये क्या होते हैं बेसिकली? ये आपके डेटा को फिल्टर करने में आपकी हेल्प करते हैं। फिल्टर या कंडीशन बेस पे डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि लिमिटेड डेटा लेके आना है आपको, तब फिल्टर लुकअप का यूज किया जाता है। सर्च एक तरह से सर्च भी काम करता है। सॉर्ट आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का हिसाब किताब है। करके देखते हैं क्या है। यहाँ चलते हैं, ऑलरेडी जिस पे बनाया था उसी में जाएंगे और इस बार रिमूव पे क्लिक कर दो एंड और सब चीज डिलीट कर दो यहाँ से। अब एक तरह से नया ही बनाओ इसे। डोंट सेव कर दिया इसे। डोंट सेव करने के बाद स्टार्ट विद पेज डिजाइन एंड ब्लैंक कैनवस। अब मेरे पास कोई डेटा नहीं है शायद। एम्प्लॉय डेटा है मेरे पास शायद। नहीं तो मैं को पायलट की हेल्प लूंगा। और को पायलट की कैसे हेल्प लूंगा, पहले देख लेता हूँ कि कुछ डेटा है क्या मेरे पास। एम्प्लॉयज, हाँ एम्प्लॉयज का डेटा है मेरे पास। वो एम्प्लॉयज के अंदर क्या है मुझे खुद नहीं पता। अब ये एक डेटा वर्स है, इसके अंदर मैं गया। गैलरी का मैं यूज करूंगा। लेआउट मुझे इस तरीके से ब्लैंक 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 वर्टिकल गैलरी का मैं यूज करूंगा। और एम्प्लॉयज, ठीक है एम्प्लॉयज का मैं यूज करूंगा। और एक वर्टिकल गैलरी, एक हॉरिजॉन्टल, एक, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ गया और यहाँ पे सिर्फ मैं एक एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है। फील्ड में कुछ हमने ऐसा डाला नहीं है। आइटम ये हो गया। इसमें जाऊंगा, वर्क पे सेलेक्ट कर दूंगा और एम्प्लॉयज ऑलरेडी कनेक्टेड है। इसके इनपुट बॉक्स में इंसर्ट में जाऊंगा और एक टेक्स्ट इनपुट सेलेक्ट करूंगा। उस टेक्स्ट इनपुट को मैं नाम दूंगा, टेबल में है पहले ये तो देख लिया जाए। डेटा टेबल एम्प्लॉयज। हाँ कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है। अब हम्म, क्या ही आ गया इसमें, हर चीज ओके। अब जो भी है ठीक है। अब मुझे तो सॉर्ट करने से मतलब है, या तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले जाके अपनी टेबल को ठीक से कर लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा ठीक से कि एम्प्लॉय नेम में भी सही नाम आना चाहिए, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, मैं को सॉर्ट आउट कर लिया। अब इसे रिफ्रेश किया, ठीक है कुछ इस तरीके से टेबल मेरी आ गई है। अब इस टेबल के आने के बाद मैंने इसे बॉर्डर सेट कर दिया, ठीक है। ये टेक्स्ट इनपुट गैलरी थी, इसको एम्प्लॉय से कनेक्टेड थी। टेक्स्ट इनपुट दिया था इसके अंदर। अरे लेबल दिया था मुझे, इनपुट क्यों दे दिया मैंने इसमें। मैं यहाँ गया, टेक्स्ट लेबल का यूज करूंगा और अब इसमें कुछ इस तरीके से नाम आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब ऑलरेडी हमने काफी बात की है इसके बारे में। ठीक है, अब इसके टेम्पलेट फिल कहाँ है? टेम्पलेट फिल, टेम्पलेट फिल। if if is selected, this item is selected, कुछ इस तरीके से है। this item dot is selected, then color is selected, then color। मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ क्या? कुछ गलत कर रहा हूँ?
फिर वो बैक ट्रैक, वो सब चीज ध्यान भूलने वाली। इफ दिस इज सेलेक्टेड कलर दिस, ये हो जाए एल्स ये हो जाए, ठीक है। अब ये सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट है, वट जो भी हो गया। अब इसके बाद ये है, मैं बात करूंगा फिल्टर के बारे में। तो मेरी टेबल ये है, टेबल में फिल्टर क्या करना है मुझे? फिल्टर बेसिकली मुझे वो फिल्टर करना है कि ए, जो आइटम मेरा गैलरी के अंदर सेलेक्ट होगा वो फिल्टर हो जाए यहाँ पर। कुछ इस तरीके से लेकर चलना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी एक क्या नाम है इसका, गैलरी वन। तो मैं यहाँ गया, इसके आइटम्स में गया, आइटम्स में मैंने लिख दिया कि फिल्टर कर भाई इस एम्प्लॉय टेबल को। और क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, लॉजिकल टेस्ट क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, हाँ चलो, एम्प्लॉय की आईडी इक्वल्स टू गैलरी वन डॉट सेलेक्टेड डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब अब आपने जैसे ये लिखा, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो डाटा अपने आप से फिल्टर हो रहा है। अब मतलब इसमें क्या था कि फिल्टर वो डेटा करेगा जहाँ पर ये फिल्टर डेटा सोर्स, इस डेटा सोर्स को फिल्टर करेगा जिसमें इसकी एम्प्लॉय आईडी गैलरी में जो सिलेक्टेड है उसकी एम्प्लॉय आईडी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फिल्टर था। फिल्टर, अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मैं एक तरह से ये बोलता हूँ कि मैं यहाँ गया और मैंने एडिट में गया और एक नई रो ऐड कर दी जिसमें नाम मैंने रोहित ही दे दिया। अब रोहित देने के बाद कुछ भी सिलेक्ट कर, सेव हो जाएगा क्या? हाँ सेव हो गया, अपने आप से एम्प्लॉय आईडी इसने ले लिया। अब इसे करने के बाद मैं यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद इसे रिफ्रेश किया। अब एक नाम और आ गया लेकिन वो यहाँ नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कर दूंगा और यहाँ पर अगर मैं एम्प्लॉय नेम लिख दूंगा तो क्या होगा, ये देखो। फिल्टर वो डाटा करेगा, फिल्टर वो डाटा करेगा जो एग्जैक्ट मैच करता है। एग्जैक्ट मैच यानी कि एम्प्लॉय नेम पूरा मैच करता है तो पूरा फिल्टर करके उठा के लेके आएगा। ये डेटावर्स के साथ, डेटावर्स के साथ डेलीगेबल है लेकिन शेयर पॉइंट के साथ ही डेलीगेबल नहीं है, क्योंकि फिल्टर के साथ हमें एक और चीज अंदर फिक्स करनी पड़ती है, वो बाद में देखेंगे चलो। तो वो उसके अंदर स्टार्ट्स विद करना पड़ता है यहाँ पे, कि फिल, फिल्टर वो करेगा जो स्टार्ट्स विद है। अभी हम वो देख रहे हैं। अब फिल्टर का समझ में आ गया, अब लुकअप की बात। अब जब मैं लुकअप की बात करूंगा तो लुकअप क्या करेगा, बेसिकली लुकअप आपका फर्स्ट जो आउटपुट निकल के आएगा, फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा मल्टीपल में से, 1005 है, 10,000 है, इसमें से सिर्फ 1000 को पिक करेगा और रिजल्ट दे देगा, यानी कि डुप्लीकेट स्क्रीन। अब यहाँ जाएगा और लुकअप, अब यहाँ पर गया और इंस्टेड ऑफ दिस इस बार मैं लुकअप का यूज करूंगा कि लुकअप भाई तू आ जा मैदान में, और एक साथ सब चीज सेम है, ठीक है। अब लुकअप क्या करेगा, मैं एक बार ये काम नहीं खींचता, दूसरे स्क्रीन पे जाओ, यहाँ जाओ। हाँ, लुकअप एम्प्लॉय नेम को लुकअप करेगा, गैलरी वन के अंदर जो सिलेक्टेड होगा उसे उठा के लाएगा, तो जो पहला केस मिलेगा उसे, वो उसे उठा के लाएगा। अब इसमें मल्टीपल थे नहीं, इसमें सिंगल था, तो इसने सिंगल उठा के ले आया, ठीक है। फिल्टर और लुकअप के बीच में और डिफरेंस देखना, तो फिल्टर वर्सेस वर्सेस लुकअप, और वो तो सब जगह एक ही काम करेगा, ऐसा क्या?
The core concept, return a table, multiple record used when you want many rows. जब आपको ज़्यादा डाटा चाहिए होता है कि एग्जैक्ट सारा ही जा जाए, तब हम इसको यूज़ करते हैं. रिटर्न ऑल एक्टिव एग्जाम्पल रिकॉर्ड दिस यूजर ईमेल, गैलरी की आइटम्स, टेबल, कॉम्बो बॉक्स, व्हेन फिल्टर, वेयर फिल्टर यूज हो. फिल्टर आपका गैलरी के अंदर यूज होता है, डाटा टेबल के अंदर यूज होता है, कॉम्बो बॉक्स के अंदर यूज होता है और ड्रॉप डाउन के अंदर यूज होता है. तो करके देख, चलो बाद में देखेंगे. सर्चिंग एंड फिल्टरिंग लिस्ट के लिए होता है. अब लुकअप क्या करता है, सिंगल रिकॉर्ड लाके देता है हमें. रिटर्न वन रिकॉर्ड फर्स्ट मैच, स्टॉप सर्चिंग आफ्टर फर्स्ट मैच. ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है. रिटर्न टेबल मल्टीपल रोज, लुकअप सिंगल रोज, यूज केस लिस्ट और गैलरीज, इसमें सिंगल वैल्यू रिकॉर्ड है. स्टॉप आफ्टर फर्स्ट मैच, फिल्टर स्टॉप नहीं होता, लुकअप स्टॉप हो जाता है. परफॉर्मेंस मीडियम है, लुकअप में बेटर है. डेलीगेशन कंडीशन बेस्ड है, डेलीगेशन फर्स्ट मैच. आउटपुट रेंज गैलरी डॉट आइटम, इसमें लेबल में भी काम कर सकते, लेबल डॉट टेक्स्ट. आउटपुट यूसेज वेरिएबल. ओके. हाँ, तो जब हम फिल्टर का यूज करते हैं वो नॉन डेलीगेबल है शेयर पॉइंट के साथ. तो स्टार्टिंग के 500 टू 2000 रोज आपको निकाल कर देगा, उससे ऊपर वो देगा ही नहीं. तो उसके लिए हमें स्टार्ट्स विद का यूज करना पड़ेगा, तब वो नॉन डेलीगेबल हो जाएगा और फिर वो 1 मिलियन लोग जितना भी ले सकते हो वो डाटा मिल जाएगा. नॉन डेलीगेबल ओनली दिस. हाँ ठीक है. यूज फिल्टर व्हेन यू नीड वन वैल्यू, यूज लुकअप टू. ठीक है बस भाई इतना नहीं चाहिए. ओके. अब आते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब एक और काम करता हूँ. अब तक ये, अब मुझे ये सॉर्ट करना है. तो ये सॉर्ट कैसे करना है, यहाँ जाऊंगा, एक इनपुट दूंगा मैं. टेक्स्ट वैसे ये अपडेट्स के बंद है तभी ये उसमें काम कर रहा है, उठा के कुछ भी दे रहा है मुझे. अब मैं यहाँ गया, इनपुट में गया, टेक्स्ट इनपुट में गया और ये दे दिया इसने. ठीक है. अब इसको विंडो दिस किया और एक हल्का सा फुल्का सा नाम सर्च दे दिया. अब सर्च के साथ साथ अब क्या कि, हाँ, फिल्टर, फिल्टर सर्च करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए. मल्टीपल नेम्स हैं तो फिल्टर करेगा, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा. कोई बात नहीं, फिल्टर इसको करेगा जहां पर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज कॉमा इसकी एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट इनपुट वन डॉट वैल्यू. के अरे कुछ फिल्टर ऐसी कंडीशन रखनी चाहिए कि रचने पर ही आना चाहिए, ऐसा नहीं. अ, अ, पहली कंडीशन में क्या करता हूँ कि आई वांट टू शो समथिंग. ये सही नहीं है क्योंकि भाई जब नाम सर्च करेगा तभी आना चाहिए, एल्स ये रिटर्न करेगा पूरी की पूरी रेंज. तो उसके लिए चलो फिल्टर, मैं इसे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि इफ नथिंग देन शो ऑल रिकॉर्ड्स. यस, इफ दिस अ क्लासिक सर्च पैटर्न दिस तो क्या करना चाहिए, इफ इस ब्लैंक लगा दो कि, हाँ, इफ अगर ये है तो क्या करेगा, एक कंडीशन लगा दे, लगा देते हैं क्या कि ये कि फॉर्मेट टेक्स्ट की
अगर इफ इज ब्लैंक डॉट वैल्यू, ठीक है, देन एक और ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब ठीक है, अब ये काम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ वो नहीं काम कर। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ कुछ भी लिख दो, ये कर दिया, ये हो गया। अब हुआ क्या, पहले की प्रेस कर दो और इंस्टेड ऑफ दिस स्वाति लिख दो। यस, केस सेंसिटिव, ये हो गया। तो उस तरीके से नाम आ गया। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो इस तरीके से काम कर रहा है। आकाश लिखोगे, आकाश से चलेगा, ठीक है। ये आपका क्या था, फिल्टर का काम है। उस तरीके से कि अगर ब्लैंक है तो मुझे सारा डेटा, इफ अगर ये ब्लैंक है तो मुझे सारा डेटा दे, एल्स फिल्टर कर देगा। अगर अगर ब्लैंक नहीं है तो जो उसमें इनपुट होगा तो वो निकाल के देगा, ठीक है। अगर इनपुट में ये भी हुआ तो ये कहेगा नहीं मिला। इस तरीके से समथिंग समथिंग, ठीक है। अब क्या है? अब सर्च और अ, किसके बारे में, अब मैं बात करता हूँ सर्च के बारे में। सर्च भी फिल्टर की तरह काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सर्च आपका, मैं बात कर रहा हूँ सर्च के बारे में। अब सर्च क्या काम करेगा, सर्च आपका डेटा फिल्टर करके देगा। सर्च होता है, क्या होता है वो, सर्च ही होता है। सर्च आपका डेटा फिल्टर करके देगा, लेकिन अ, आपका फिल्टर होता है, ऑल डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लुकअप, एज इंक्लूड नॉट इंक्लूडिंग लुकअप, लुकअप को भी सपोर्ट करता है, लेकिन जब लुकअप को सपोर्ट करेगा तो वो डेलीगेशन के उसमें चला जाएगा, तो उसे बाद में हैंडल करने का तरीका है, लेकिन वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे सर्च लुकअप को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब it will not support the lookup function, but it will support to text, number and boolean। किसको सपोर्ट करता है देखना पड़ेगा, वो करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, अगर मैं इधर जाऊंगा सर्च एंड फिल्टर, बस वो इसकी है सर्च, दोनों का सिंटैक्स इस तरीके से है कि फिल्टर में अ, कुछ इस तरीके से है कि आगे पीछे हो जाता है और कुछ नहीं है। सर्च टेक्स्ट अक्रॉस वन और मोर कॉलम पार्शियली मैचेस, केस सेंसिटिव होता है, डाटा सोर्स है सर्च टेक्स्ट कॉलम वन, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय नेम पहले आ जाएगा, फिर सर्च इस तरीके से जैसे इसमें देख रहे थे कि ये चीज यहाँ पहले आ जाएगी, ये बात कुछ इस तरीके से है, कोई नहीं, तो पंगा। बेस्ट फॉर ग्लोबल सर्च बॉक्स, यूजर फ्रेंडली, क्विक प्रोटोटाइप। ग्लोबल सर्च बॉक्स कहने का क्या मतलब है, not delegable, limitation not delegable, SharePoint data works, okay, works only for first 2000, first 5 to 2000 rows, search, ठीक है। कंडीशन फिल्टरिंग, फिल्टरिंग रिकॉर्ड लॉजिक कंडीशन, एग्जैक्ट और पार्शियली लॉजिक, डेलीगेशन फ्रेंडली है लेकिन सोर्स पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। बेस्ट फॉर बिजनेस रूल, लार्ज डेटा सेट्स एंड दिस, ओके। फिल्टर के अंदर सर्च का यूज स्टार्ट्स विद, ओके, search is for search by name, production ready formula। अब चलो करके देखते हैं। मैं यहाँ गया, अब यहाँ पर मैं इसको यूज कर रहा था, इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या करूँगा, अब इसे पूरा हटाया और सिर्फ, अब और सिर्फ इस बार मैं एम्प्लॉयज को रखूंगा, ठीक है। एम्प्लॉयज को रखा। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ सर्च। सर्च किसको करेगा, सोर्स को सर्च करेगा, जिसमें टेक्स्ट, टेक्स्ट मेरा है
टेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए, मैं क्या लिख रहा था, मैं जो लिख रहा था वो इस तरीके से था। सर्च 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 का एग्जांपल किधर गया, ये रहा। हम्म, उसके अंदर यानी टेक्स्ट कैनवस अंदर के अंदर टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, नहीं नहीं नहीं, सर्च करेगा इसको कॉमा एम्प्लॉय नहीं। ठीक। हाँ ओके। अब ये भी ये भी वही काम कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या कंडीशन यूज करूंगा, वो जो मैंने उस पहले यूज करी थी कि इफ अगर इस ब्लैंक है मेरा टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू, तो कम वेल अगर, तो एम्प्लॉयज का सारा डेटा एल्स सर्च वाली कंडीशन क्या करना है। ठीक है। अ, ठीक ही है, ठीक ही कह सकते हैं। हाँ ठीक ही है क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। अब यहाँ मैं रोहित लिखता हूँ, रोहित सिलेक्ट हो गया। ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, रोहित ये वाला ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो गया। यहाँ तो वही आएगा, यहाँ यहाँ हमने वो लगा रखा है, क्या किसका यूज किया है, यहाँ हमने लुकअप लगा रखा है तो वो पहली कंडीशन उठा रहा है। अब डिफरेंस देख लिया, जो हमारा सर्च भी वही काम कर रहा है लेकिन बेस्ड ऑन योर सिनेरियो भी डिफरेंट डिफर है कि आप क्या चॉइस है आपकी, जो सिलेक्ट करना है उसको करो। ठीक है। अब लुकअप हो गया, फिल्टर हो गया, सर्च हो गया। डिफरेंस फिल्टर और सर्च में ये है कि फिल्टर सपोर्ट्स ऑल डाटा टाइप, सर्च सपोर्ट्स ओनली न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वेट एंड टेक्स्ट डेटा टाइप, बस। और ये चॉइस या लुकअप वाले को सपोर्ट नहीं करता सर्च। ठीक है। वो एरर दे देगा या कुछ ना कुछ इशू क्रिएट क्रिएट कर देता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉर्ट के बारे में। अब सॉर्ट क्या है, सॉर्ट बेसिकली सॉर्टिंग का ही एक फंडा है, यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस एम्प्लॉय है, इंस्टेड ऑफ दिस फिल्टर है। ठीक है, फिल्टर है, ओके डन। अब एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ है। अब जैसे ये डेटा सॉर्ट हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इस ब्लैंक, अब सॉर्ट कंडीशन कहाँ यूज हो सकती है, वो पहले भी यूज होगी या बीच में होगी। मैं कर देता हूँ सॉर्ट। सॉर्ट किसको, कि ये जो डेटा निकल के आएगा, मैं कहाँ यूज करना चाहिए सॉर्ट को, सॉर्ट वर्सेस सॉर्ट बाय कॉलम। सॉर्ट अ टेबल यूजिंग दिस, उसमें सिर्फ एक इंसर्ट किया जाता है कि एम्प्लॉय सॉर्ट डॉट असेंडिंग, किसको सॉर्ट करना है, सिर्फ एक वैल्यू दी जाती है। सॉर्ट को एक बार लिखेंगे फिर दोबारा लिखो फिर तीसरी बार लिखो। सॉर्ट बाय कॉलम में हर चीज एक ही बार में घुसाने की बात होती है। ठीक है। और जब जब सॉर्ट बाय कॉलम की बात आती है तो वो लुकअप और उसको सपोर्ट नहीं करता, बाकी आपका सॉर्ट सारे सबको सपोर्ट करता है। ठीक है। हाँ, मैं यहाँ गया। अब यूज करने वाली बात है, मैं यूज कैसे करूंगा। अब मैंने इतनी कंडीशंस का यूज कर लिया है कि वहां जाऊंगा। अब ये मुझे अल्फाबेटिक ऑर्डर में चाहिए, तो सॉर्ट, एक बार इसी को यूज करके देखा जाए कि सॉर्ट कर, सोर्स तो हमारा यही हो गया चलो। अब इसके बाद कुछ है क्या, सोर्स नहीं है, ऐसे यूज नहीं होगा सोर्स ऑलरेडी पर।
तो कुछ इस तरीके से होगा कि इफ इज ब्लैंक, तो सारा डेटा, यूज सॉर्ट इनसाइड दिस, मैं इससे बोलता हूँ यूज सॉर्ट है। अब इशू इन योर, ठीक है, सॉर्ट बाय कॉलम। अरे भाई मुझे सॉर्ट बाय कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सॉर्ट चाहिए। चलो अगर यही बोल रहा है तो इसे करके देखते हैं कि सॉर्ट कर। वैसे मैं इतना सब लिखने के बजाय मैं सॉर्ट कर एम्प्लॉयज के डाटा को, कॉमा, पहले इससे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ। अ, यहाँ गया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब सॉर्ट कर दे एम्प्लॉयज के डाटा को एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग, कॉमा, सॉर्ट असेंडिंग, डिस कर दिया। तो ये हो गया सॉर्टिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग करेगा तो डिसेंडिंग में हो जाएगा। इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब इसे भी देख लेते हैं। अब ये टेबल है, टेबल में मैंने फिल्टर हटा दिया और अब एम्प्लॉयज को ही रखा है। अब इसमें क्या कर, सॉर्ट कर, सॉर्ट कर भाई सोर्स को, जिसमें एम्प्लॉय नेम, कॉमा, सॉर्ट डॉट असेंडिंग, हाँ ठीक है, डिसेंडिंग, ठीक है। और सर्च वाले में आप मल्टीपल भी लिख सकते हो कि भाई इससे भी सर्च करना, इससे भी सर्च करना, वो चीज़ है। अब डिसेंडिंग, एम्प्लॉय नेम, ये हो गया आपका सॉर्ट का। अब जब सॉर्ट लिख रहे हो तो इसमें कोई फी मल्टीपल क्राइटेरिया का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ एक ही उसमें सॉर्ट कर सकता है। कुछ और भी है क्या? मल्टीपल कॉलम सपोर्ट, सॉर्ट बाय कॉलम्स में है, लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं करता। डेलीगेशन, सॉर्ट डेलीगेशन नहीं है। सॉर्ट बाय कॉलम है, परफॉर्मेंस मीडियम है, इस सॉर्ट बाय कॉलम में हाई है, लार्ज डेटा सेट को सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मीडियम है। सॉर्ट इज एक्सप्रेशन बेस्ड बट नॉट डेलीगेबल, while sort by column is column based and delegable, making it better on large data set। ठीक है, तो अब मैं इधर गया। अब सॉर्ट का समझ आया हमने। अब सॉर्ट बाय कॉलम पे जाता हूँ, सॉर्ट बाय कॉलम पे गया मैं, और इस बार सॉर्ट बाय कॉलम, कॉमा, ये कह रहा है कौन सा कॉलम, मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय, ई एम पी, एम्प्लॉय कॉलम, नहीं, ई एम पी नहीं, एम्प्लॉय। अबे ये क्या हुआ, क्या मांग रहा है ये? सॉर्ट बाय कॉलम स्टार्ट्स, अच्छा ये इस तरीके से रियल वर्ल्ड वाला हिसाब किताब है। ये है कि एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट बाय कॉलम का कुछ तो क्राइटेरिया होगा। सॉर्ट बाय कॉलम के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेके चलना पड़ेगा। एम्प्लॉय नेम कॉलम वन, कॉमा, सेंडिंग, ब्रैकेट क्लोज, ई एम पी, ई एम पी, तो गड़बड़। सॉर्ट बाय कॉलम को मुझे लग रहा है मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, अभी वो
उस तरीके से काम नहीं कर रहा। अब अगर मैं जाऊंगा एम्प्लॉयज टेबल, और कोई भी कनेक्टेड है क्या टेबल? नहीं, और कोई कनेक्टेड नहीं है। सॉर्ट बाय कॉलम को हम बाद में देखते हैं क्योंकि इसका लिमिटेड यूज है। रियल वर्ल्ड। सॉर्ट बाय कॉलम नॉट थिंक देख ठीक 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 है। Also next sort by column think of this real world show employee name sort। फिर क्यों काम नहीं पकड़ रहा? लेटेस्ट रिकॉर्ड इस तरीके से। चलो नहीं पकड़ रहा तो नहीं सही, अब बाद में देखेंगे इसको। और क्या, यहाँ जाओ। अब इसमें मैथ में सर्च सर्च का देखता हूँ मैं खुद से ही, कितना मुझे याद है कितना नहीं। अब सॉर्ट को छोड़ के मैं यहाँ गया सर्च में। सर्च ऑप्शन को ट्राई करना है मुझे जिसमें एम्प्लॉयज, ठीक है। सर्च एम्प्लॉयज कॉमा टेक्स्ट एम्प्लॉय ईएमपी नेम नेम। क्या हो गया इसको? ईएमपी नेम ही तो है। रिफ्रेश कर। रिफ्रेश करने के बाद भाई तू इसे सर्च कर एम्प्लॉयज को, जिसमें एम्प्लॉय नेम कॉमा, एक मिनट, टेक्स्ट, अच्छा, ओके। टेक्स्ट, तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे जाने के बाद टेक्स्ट कैनवस वन पे गया और इसे बोला डॉट वैल्यू में जो भी है उसे सॉर्ट करेगा, कॉमा, चाहे वो एम्प्लॉय आईडी होगी, चाहे वो ईएमपी नेम होगा, चाहे वो पोजिडेटी और जे होगी। बस बस ये दो चीज रख के देखता हूँ, ठीक है। अब सर्च करेगा, यानी कि सर्च क्या करेगा? 1000 103 RNS और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 30। 30 तो कहीं है नहीं, 30 है तो सही, उसे क्यों नहीं पकड़ रहा है? 13, 13 को नहीं, डीओजे, अच्छा मैंने हटा दिया। तो अब ये आपका फिल्टर की बात करी, लुकअप की बात करी है, सॉर्ट की बात करी है। सॉर्ट बाय कॉलम के बारे में बात हुई नहीं हमारी। सॉर्ट के बारे में बात करी है, सॉर्ट बाय कॉलम पे हम अटक गए, हम उसको दोबारा देखेंगे। बस इस केस में इतना ही। नेक्स्ट में बात करेंगे बाकी और चीज की भी, जो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो।